हेलो फ्रेंड्स, अमित नोली शो में आपका स्वागत है। इंडिया चाइना के रिश्ते काफ़ी समय से टेंशन में रहे हैं, लेकिन अब कुछ उम्मीद है कि सिचुएशन बेहतर हो सकती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली कहा है कि दोनों देशों के बीच दी एक्सकालेशन बात चल रही है। इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये बात क्या है, इनका मकसद क्या है और ये हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डी एक्सकालेशन का मतलब है कि टेंशन को कम करना। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सुलझाना जरूरी है ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इंडिया चाइना के रिश्ते पर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स पर बात की है। उन्होंने कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से अचीव हो चुकी है और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू किया गया है। इसमें खास तौर पर डीपसंग और डेमचुक एरियाज का जिक्र किया गया है जहां फोर्सेस को अलग किया गया था। सबसे पहले हमें डिसएंगेजमेंट का मतलब समझना होगा। डिसएंगेजमेंट का मतलब है जहां दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ताकि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई। जयशंकर ने बताया कि ईस्टर्न लद्दाख में ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कई स्टेप में किया गया है और अब ये पूरी तरह से सफल हो चुका है। गलवान वैली और पेंगोंग सो के बारे में उन्होंने कहा है कि यहाँ भी डिसएंगेजमेंट अचीव किया गया है। ये वो जगह है जहाँ 2020 में काफ़ी टेंशन हुई थी और दोनों साइड्स ने सैनिकों को अलग करने के लिए बफर जोन्स बनाए थे। बफर जोन्स का मतलब है कि यहाँ पर सैनिकों के बीच में ऐसा स्पेस बनाया गया है जहाँ से वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। इसे किसी भी प्रकार की गलतफहमी या कॉन्फ्लिक्ट होने का समाधान होता है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि कुछ फ्रिक्शंस पॉइंट्स पर भी टेम्परेरी और लिमिटेड स्टेप्स लिए गए हैं जहां 2020 में झगड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि ये स्टेप्स परमानेंट तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा समय के लिए सिचुएशन को स्टेबल बनाने के लिए है। इन स्टेप्स में मिलिट्री प्रेजेंस को कम करना या वहां से सैनिकों को रीलोकेट करना शामिल हो सकता है। ये स्टेप्स इसलिए लेने पड़े क्योंकि 2020 में जब टेंशन बढ़ी थी तो इसने ना सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते को अफेक्ट किया बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को भी खतरे में डाल दिया था। जयशंकर का कहना का मतलब है कि अगर दोनों देश के बीच फर्दर कोऑपरेशन और डायलॉग होगा तो आगे चलकर ऐसी टेंशन को रोका जा सकता है। आखिर में जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारी अप्रोच सबसे पहले डायलॉग और कोऑपरेशन पर होनी चाहिए ताकि इस तरह के डिस्प्यूट्स ना हो और दोनों के रिश्ते और मजबूत हो सके। तो ये था जयशंकर का ओवरऑल स्टैंड और उनके व्यू पॉइंट्स जो इंडिया चाइना के रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस को दिखाते हैं। आशा है कि फ्यूचर में इस पर और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। जयशंकर ने राज्यसभा में इंडिया चाइना रिश्ते पर अपने विचार रखते हुए कुछ ज़रूरी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम आगे चलकर और फ्रिक्शन यानी तनाव को ख़त्म करने के लिए स्टेप उठाएं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये बात दोनों तरफ यानी इंडिया और चाइना दोनों के लिए लागू होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना को भी इस डायरेक्शन में स्टेप उठाने होंगे ताकि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम ना हो। जयशंकर ने यह भी कहा है कि जब भी ज़रूरत हो ग्लोबल या रीजनल सिचुएशन के हिसाब से इन डिसीजन को दोबारा चेक भी किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही डायनामिक होते हैं और कभी कभी कंडीशन बिना किसी वार्निंग के बदल जाती है। उनका कहना है कि भारत का स्टैंड बहुत ही स्पष्ट और मजबूत है जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। मतलब उनका कहना है कि हमें अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को पहले रखना चाहिए और इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट के जरिए जयशंकर ये भी दर्शाते हैं कि भारत अपने इंटरेस्ट के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और अगर किसी लोकल या रीजनल सिचुएशन में ये चेंजेस आते हैं तो हम उन्हें ध्यान में रखकर अपने पॉलिसीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिससे भारत अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी दोनों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये था जयशंकर का पूरा स्टैंस जिसमें उन्होंने इंडिया चाइना रिश्ता के चैलेंजेस को समझाते हुए एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से फोकस्ड है। आशा है कि इस अप्रोच से आगे चलकर हमारे रिश्ते बेहतर हो सकेंगे। जयशंकर ने राज्यसभा में भारत और चाइना के बीच के रिश्ते पर रिसेंट डेवलपमेंट्स पर बात करते हुए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है वो काफ़ी क्लियर है यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने इस बात पर यह भी जोर दिया है कि उन्होंने हाउस यानी कि पार्लियामेंट को अपने स्टेटमेंट्स के जरिए पूरी तरह से ट्रस्ट दिया है। इसका मतलब है कि उनकी बातें इतनी ट्रांसपेरेंट है कि उन्हें इस पर विश्वास किया जा सकता है।
अब बात करते हैं डिसएंगेजमेंट की, जो उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में अचीव किया है। जयशंकर ने कहा है कि ये डिसएंगेजमेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू पूरा किया गया है। ये प्रोसेस कहीं से शुरू हुआ है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया है। समय के साथ साथ जब तक ये पूरी तरह से सफल नहीं हो गया, उन्होंने स्पेसिफिक लोकेशन डीपसंग और डैमचुक का जिक्र किया है। ये दोनों जगह ऐसी है जहां पर इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी फ्रिक्शन होता था। डिसएंगेजमेंट का ये मतलब है कि आर्मी के लोगों को यहाँ से दूर किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का तनाव ना हो। जयशंकर की इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है भारत ने काफ़ी कोशिश की है सिचुएशनल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे हर कदम पर सिचुएशन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस डिसएंगेजमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है और आगे कोई बदलाव होता है तो एक्शन लिया जा सकता है। इस अप्रोच से ये भी दिखता है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को काफ़ी सीरियस तरीके से देख रहा है। इस पूरी डिस्कशन से ये साफ है कि जयशंकर ने सिर्फ करंट सिचुएशन को बताया नहीं, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया है। ये रिश्ते काफ़ी सेंसिटिव है और इन्हें संभालने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट एक तरह से एक पॉजिटिव साइन है कि इंडिया ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूती से लेने का फैसला किया है और ये बात उन्होंने हाउस के सामने रखी है। आशा है कि आगे चलकर ये प्रोसेस कुछ और बेहतर रिश्ते की तरफ ले जाएगा। जयशंकर ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट फेज के खत्म होने के बाद अब हम अपने बायलैटरल एंगेजमेंट के पहलू पर ध्यान देने की संभावनाएं देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमेशा अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा जाए। उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी रिसेंट मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ हुई है, जिसमें दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। इस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये तय होता है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म जल्द ही मुलाकात करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों देश के सीनियर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स के बीच डिस्कशंस होने वाली है, जिससे बातें आगे बढ़ सकेंगी और दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये मीटिंग एक प्रकार का पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन बढ़ेगा। इस तरह का एंगेजमेंट के जरिए ना सिर्फ दोनों देशों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी, बल्कि एक दूसरे की ज़रूरत को समझने का भी मौका मिलेगा। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे पहले रखता है, लेकिन साथ ही वो बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है जब भी सिचुएशंस अलाउ करे। आशा है कि ये डिस्कशंस और मीटिंग्स हमारे फ्यूचर में दोनों देश के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। जयशंकर ने कहा है कि चाइना के साथ नेगोशिएशन के दौरान डिफेंस और डिप्लोमेटिक आर्म्स एक साथ काम कर रहे थे ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से पूरा किया जा सके। इसका मतलब है कि दोनों डिपार्टमेंट्स यानी कि रक्षा और विदेश मिलजुल कर काम कर रहे थे ताकि हर पहलू का ध्यान रखा जा सके और कोई भी ज़रूरी बात मिस ना हो। उन्होंने ये भी बताया है कि हाउस मतलब पार्लियामेंट को ये देखना चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब आर्मी का काउंटर डिप्लॉयमेंट यानी कि मिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहिम है क्योंकि इसके थ्रू हमारे सोल्जर्स को आसानी से रिसोर्सेज और सपोर्ट मिल सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि पिछले दशक में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना है। उदाहरण के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने खुद इतना खर्चा किया है कि वो पिछले दशक के खर्चे के मुकाबले 3 गुना हो गया है। BRO का काम है बॉर्डर पर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, जो कि आर्मी और लोकल कम्युनिटीज़ दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट से ना सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस को आसान बनाया गया है, बल्कि लोकल डेवलपमेंट्स भी होती है क्योंकि बेहतर सड़कों से लोगों की ज़िंदगी में सुधार होता है। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि इंडिया अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सीरियस है और इस पर काम किया है। जयशंकर का ये स्टेटमेंट दिखाता है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को संभालने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि डिफेंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ मिलकर अच्छे रिजल्ट्स लाएं। आशा है कि स्टेप्स से हमारे रिश्ते सुधरेंगे और कहीं ना कहीं पीस और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाया जा सकेगा।
जयशंकर ने कहा है कि भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है, चाहे वो सड़कों की लंबाई हो, ब्रिजेस का कोई कंस्ट्रक्शन हो या टनल्स की संख्या, इन सब में पिछले समय के मुकाबले काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्होंने इसके साथ ही 3 की प्रिंसिपल्स का भी जिक्र किया है, जो उन्होंने कहा है कि हर हालात में फॉलो करना ज़रूरी है। ये 3 प्रिंसिपल्स है। पहला, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों तरफ इसकी बाउंड्रीज को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए, इससे किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सकता है। सेकंड, स्टेटस क्वो को यूनिलेटरल तौर पर नहीं बदलना, दोनों देशों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोई भी तरफ स्टेटस क्वो को एक तरफ से बदलने की कोशिश ना करे। इसका मतलब है कि अगर कोई तरफ अपने आप से सिचुएशन को बदलने का कोई स्टेप उठाते हैं तो इससे टेंशन बढ़ सकती है। थर्ड पॉइंट, पिछले समय में जो एग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग्स हुई है उनका पूरा पालन करना। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि दोनों देशों ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उनका पूरा पालन होना चाहिए। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी एग्रीमेंट का उल्लंघन होता है तो इससे डिसएग्रीमेंट और टेंशन बढ़ सकती है। इन सब प्रिंसिपल्स का पालन करने से धीरे धीरे दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बन सकता है और स्टेबिलिटी भी आ सकती है। जयशंकर का कहना है कि भारत हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रहा है और आगे भी रहेगा। इससे ये दर्शाता है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखेगा और हमेशा एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करेगा। ये स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि भारत अपने बॉर्डर्स को लेकर कितना सीरियस है और वो चाहता है किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और दोनों देश मिलजुल कर समस्या का समाधान कर सके। आशा है कि इन प्रिंसिपल्स के तहत हम दोनों देशों के रिश्ते में और सुधार देख सकते हैं। जयशंकर ने कहा है कि बॉर्डर एरियाज में शांति एक ज़रूरी शर्त है जिससे भारत और चाइना के बीच के रिश्ते की विकास हो सके। उन्होंने ये पॉइंट किया है कि हमारे रिश्ते कई डोमेन्स में आगे बढ़े थे, लेकिन कुछ रीसेंट इवेंट्स की वजह से ये नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर हम अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो बॉर्डर एरियाज में शांति को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि दोनों देशों को ये तय करना होगा कि कोई भी ऐसी घटना या एक्टिविटीज़ ना हो जिससे टेंशन बढ़ने का खतरा हो। जयशंकर ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हम दोनों देशों के बीच डी एक्सकलेशन और बॉर्डर एरियाज में अपनी एक्टिविटीज़ का इफेक्टिव मैनेजमेंट करने पर चर्चा करेंगे। डी एक्सकलेशन का मतलब है कि दोनों तरफ से फोर्सेस को एक दूसरे से दूर करना और टेंशन को कम करना ताकि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि हम कैसे अपने मिलिट्री को डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ को बॉर्डर एरियाज में संभालना है। इससे क्लियर कम्युनिकेशन के साथ किया जाना चाहिए। इस तरह से ये ज़रूरी है कि दोनों देश अपने इस एक्शन को केयरफुली सोच समझकर करें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी ना हो। ये स्टेटमेंट्स एक तरफ से ये दिखाता है कि भारत समझाता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेड ही नहीं बल्कि बॉर्डर के इश्यूज का भी ध्यान रखना ज़रूरी है जब हम अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर हम पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं तो ये सिर्फ मिलिट्री टर्म्स तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच सोशियो इकोनॉमिक टाइज भी मजबूत होंगे। तो जयशंकर का ये स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कितना सीरियस है और वो चाहता है कि इस तरह के इशू डिस्कस करके हम साथ मिलकर एक अच्छे रिश्ते का निर्माण कर सकेंगे। आशा है कि इन डिस्कशन से फ्यूचर में हमारे रिश्ते और भी बेहतर होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।